इस पार्ट में भी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ का क्वेश्चन है। तो इसमें हमने जो फॉर्मूला अप्लाई करने हैं वो सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो इसका थोड़ा सा मेथड थोड़ा सा ट्रिकी होगा। लाइक आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है यहाँ पर इस टर्म में इस तरह से हमें लेना है कि ए अगेन हमने ऐसा लेना है कि इसका स्क्वायर हमारे पास सेम आ जाए और बी भी ऐसी वैल्यू लेनी है जो स्क्वायर हमें पर सेम आ जाए। ए और बी की वैल्यू तो हमें सिंपल यहाँ से मिल गई है। नाउ यहाँ पर हमने देखना है कि ए माइनस बी हमें चाहिए। सो ए और बी की वैल्यूज़ हमें गिवन है। सो ए माइनस बी हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, या चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ पूरी इस वैल्यू को, जहाँ जहाँ बी है उस पूरी इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में, इस पार्ट में हम पुट कर दें एंड देन एक साथ ही सॉल्व करें, या फिर अलग से फॉर दिस एक्सप्रेशन ए माइनस बी अलग से सॉल्व कर लेते हैं और फिर दिस पार्ट हमने ए प्लस बी अलग से सॉल्व कर लेना ताकि हमें सिंप्लीफाइड आंसर आ जाए, ताकि फिर हम इसे इस तरह से ये जो है एक वैल्यूज़ इसमें आ सकें। सो ए माइनस बी में जो पूरी ए की वैल्यू है वो लेनी है एंड देन बी की वैल्यू लेनी है। देन ये सॉल्व होगा। सॉल्व इस तरह से होगा कि जब हम माइनस करेंगे तो उसमें कैंसिल आउट कोई वैल्यूज़ एंड में 2z यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग होगा। देन ए और बी दोबारा लेना है विद प्लस। सो ए और बी दोबारा ये वैल्यूज़ आएंगी, देन कुछ इसमें से कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स। सो 4x हमारे पास रिमेनिंग होगा। जब ये सिंप्लीफाइड हमारे पास फॉर्म आ जाएगी तो हम इस एक्सप्रेशन के पार्ट में हम इसे पुट कर देंगे। देन ए माइनस बी की जगह 2z आ जाएगा और ए प्लस बी की जगह 4x। सो अगेन अगर हम 4 मल्टीप्लाई करें 2 से दैट इज़ 8 और यहाँ x एंड z, क्योंकि ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई फॉर्म में है। सो इस तरह हमारे पास स्टेप बाय स्टेप ये सॉल्व हो जाएंगे। नाउ फॉर अगेन यूजिंग दिस, यहाँ पर हमने ए की वैल्यू लेनी है, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है। सो सिंपली यहाँ पे हमें ईजिली यहाँ से वैल्यूज़ ए और बी की आ गई हैं। नाउ फॉर दिस ए माइनस बी हमें चाहिए। सो अगेन जब हम ए माइनस बी करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ सॉल्व होने के बाद इस तरह से हमें आंसर आएगा हमारे पास। वन मोर स्टेप यहाँ पे एडेड हो जाएंगे। सो ईजिली वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अगेन ए माइनस बी भी इसी तरह सॉल्व होता जाएगा। जब ये सिंपल वैल्यू आ जाएगी सो दैट हम ए माइनस बी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे एंड देन ए प्लस बी की जगह वैल्यू को पुट कर देंगे। और जब 2 और 2 देख रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। नाउ फॉर द नेक्स्ट पार्ट। सो यहाँ पर हमने अगर ए की वैल्यू चेक करनी है कि हमें यहाँ पे स्क्वायर 13 का 169 एंड एक्स स्क्वायर विल बी एक्स रेज़ टू द पावर 4। सो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू ली है, यहाँ से हम बी की वैल्यू सिंपल हमारे पास आ गई है। सो ए माइनस बी हम जब इसके लिए अगर हम चेक करें सो ए क्योंकि सिंपल है, सो अगर 2 ब्रैकेट्स हो जाती हैं और बी की, तो हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्टेप्स को शो करना होता है। सो यहाँ पर क्योंकि ए की सिंगल टर्म वैल्यू है, कोई ब्रैकेट में और कोई एडिशन में चीज़ नहीं है, सो ए हमने यहाँ पे सिंपल ए की वैल्यू पुट कर दी है, बी की जगह पे होल बी की वैल्यू, और माइनस जो यहाँ पे था उसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिखना है। माइनस बी होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा होल टर्म से। नाउ अगेन ए लिखेंगे एंड देन प्लस के लिए जब मल्टीप्लाई होगा सो बेसिकली जो फॉर्मूले का जो भी साइन होगा वही साइन आ जाएगा। माइनस में यहाँ पे चेंजेस आ सकती हैं। अगेन इस क्वेश्चन में भी ए की वैल्यू हम यही ले लेते हैं ए की वैल्यू, क्योंकि इसके ही स्क्वायर करने पर हमारे पास सेम चीज़ आ जाएगी। नाउ ए माइनस बी को हम अलग से सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी को अलग से सॉल्व करेंगे, जो वैल्यूज़ हमारे पास बच रही हैं वो सेम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए और बी की प्लेस पर 2 ब्रैकेट्स में हमारे पास डायरेक्ट इसमें आंसर आ जाएगा, इसमें कोई भी इश्यू नहीं होगा। नाउ आफ्टर दैट पार्ट 5 में जो हमारे पास फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वहाँ पर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर का अगेन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन होगी। सो इसे हमें बंद करना होगा क्योंकि यहाँ पर 2 फार्मूला एक साथ लग रहा है एक ही क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस और यहाँ पे हमने माइनस का फॉर्मूला यहाँ पे हमने बनाना है। सो ए यहाँ से हम निकाल लेंगे, अलग से इसे सॉल्व करेंगे, अलग से इसे सॉल्व करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग स्टेप्स हमें मेंशन करने होंगे। सो दैट यहाँ से ए की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ से हमने बी की वैल्यू, यहाँ से ए की वैल्यू, यहाँ से बी की वैल्यू। सो जो ए और बी आ जाए उसे हम प्लस वाले फॉर्मूले में, लाइक ए यहाँ पर निकला है ए और बी निकला है 1/a। सो हमें बेसिकली इस वाले में इसे पुट करना है फॉर प्लस। सो ये डायरेक्ट इस तरह से आ गया, माइनस इसी फॉर्मूले का है। देन ये पूरी चीज़ ये पूरी माइनस में ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ए यहाँ पर बेसिकली बी है, सो ये जो ए है ये बेसिकली बी है, तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया, और जो बी है वो बेसिकली 1/b है, सो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। जो वैल्यू उसकी बनेंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो पुट करेंगे।
तो क्योंकि ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी एक्सपेंडेड था तो हम इसे इसमें बंद कर सकते हैं। सो हमने ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में इसे बंद कर दिया है। सो यहाँ पे दो फार्मूलाज एक साथ यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगेन हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का दोबारा फार्मूला बन रहा है। सो हम ये कर सकते हैं कि इसे ए कंसीडर कर लेते हैं अगर, और इसे बी कंसीडर कर लेते हैं। सो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। सो जहाँ भी ए है तो ये पूरा एक्सप्रेशन वहाँ पे ए की जगह चला जाएगा, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ ये पूरी बी की वैल्यू चली जाएगी, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर। सो ये पूरा जो है एक्सपेंडेड फॉर्म इस तरह से हो जाएगा। फैक्टर्स यहाँ पे इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। नाउ अगेन अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, सो यहाँ पर हमने एक प्लस का फार्मूला है और एक माइनस का फार्मूला है। यस 4 टर्म्स हैं इसके। सो हमने अगर इसमें देखना है तो इसके लिए 3 यहाँ से हम ले लेंगे, 3x ए की वैल्यू, b विल बी 1/3x स्क्वायर, ताकि यहाँ पे हमारे पास सेम यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगी। और क्योंकि ये कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसलिए हमें स्टेप्स इतने इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहा है, इस वजह से ये टर्म इस तरह से गिवन है। नाउ ये माइनस यहाँ पर सेम आ जाएगा, और इस टर्म को हम चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या बनाना है, a। सो 2y है हमारे पास, तो ये स्क्वायर में 4y स्क्वायर हो जाएगा। b की वैल्यू हमें लेनी होगी इसमें से, ताकि हमारे पास यहाँ पर आ जाए 1/2y, ताकि उसका स्क्वायर करने में भी सेम चीज़ मिल जाए। सो इस तरह ये पूरा a प्लस बी के होल स्क्वायर में बंद हुआ है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में बंद हुआ है। सो ये दोनों फार्मूलाज यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। सो नाउ यहाँ पर अगर हम इसे a और b कंसीडर कर लें, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगेन फार्मूला लग रहा है। सो a विल बी दिस एंड b विल बी दिस। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने यहाँ पर a की वैल्यूज़ प्लेस करनी है, एंड b ये होल b जो है वो b की प्लेस पर यहाँ पे पुट करना है। सो डैट ये इस फार्मूले के थ्रू यहाँ पर फैक्टर्स